सभी ने देखा कुछ दिन पहले यानी कि 2024 के स्टार्ट होने से पहले ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर में उन्होंने कहा कि जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी पोस्ट्स वैकेंट होंगी, चाहे वो क्लास 4 की पोस्ट वैकेंट होंगी या नॉन गेजेटेड पोस्ट्स वैकेंट होंगी या गेजेटेड लेवल की जो भी पोस्ट वैकेंट होंगी, वो हर साल 16 जनवरी से पहले पहले उस डिपार्टमेंट को रेफर करनी पड़ेगी। फिर अगर वो गेजेटेड पोस्ट्स हैं तो JKPSC में होनी चाहिए और उसके साथ अगर वो क्लास 4 या नॉन गेजेटेड की पोस्ट्स हैं तो वो JKSSB में रेफर होनी चाहिए। और जो रेफर हो जाएंगी पोस्ट्स, जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी, चाहे वो JKSSB हो या JKPSC हो, उसको उसी साल दिसंबर से पहले पहले उन पोस्ट्स को सक्सेसफुली फिलअप करना पड़ेगा और उसके साथ एट द एंड उनको एक रिपोर्ट भी जारी करनी पड़ेगी कि कितनी पोस्ट्स हमने जो है वो रेफर की और उसके साथ साथ कितनी पोस्ट्स हमें जो है यहाँ पे मतलब सबमिट होगी, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए आप सभी ने देखा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर का था, उसमें पिछले काफ़ी टाइम से कहा जा रहा है कि 4000 5000 पोस्ट्स उसमें वैकेंट है, इतनी हज़ार पोस्ट्स वैकेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स को रेफर करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। यानी कि इससे अब यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा कि आपको आगे चल के 2024 में, मैंने आपको पिछले दिनों में ही बोला था कि 2024 में हमें क्लास 4 और उसके साथ साथ नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की काफ़ी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक सर्कुलर मेरे पास पहुंचा, इसको यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे ऊपर आपको ये वाली जो डेट दिख रही होगी, ये 1/4/2014 इसमें लिखा है, ये मिस प्रिंट है, ये 4/1/2024 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके डेट इसमें और सिग्नेचर की भी यहाँ पे आपको डेट इसमें देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे देख लीजिए 4/1/2024 है। ये लिखने में उनको कुछ गड़बड़ हुआ है, 2014 नहीं है, ये 2024 है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, रेफरल ऑफ नॉन गेजेटेड इन क्लास 4 वैकेंसीज टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर इट इज फर्दर रेफरल टू जम्मू एंड कश्मीर SSB एंड डायरेक्टर रिक्रूटमेंट कोटा। ठीक, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि जो भी आपके अंडर पोस्ट्स वैकेंट है, चाहे वो नॉन गेजेटेड हो, चाहे वो क्लास 4 की वैकेंसीज हो, उनको जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी विद इन 2 डेज, यहाँ पे देख सकते हैं विद इन 2 डेज उन्होंने कहा है कि विद इन 2 डेज आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रेफर करें। आगे चल के मैं दिखा भी दूंगा कौन कौन सी पोस्टर्स हैं ये, उन पोस्टर्स को आप जल्दी से जल्दी रेफर करें। और उसके साथ साथ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमारा है, वो उसके बाद जो JKSSB है उसको रेफर करेगा और JKSSB इन पोस्ट को यहाँ पे फिलअप करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रहने वाली है रिक्रूटमेंट। इसमें यहाँ पे अगर ऊपर देख लोगे आप, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, बडगाम है, बारामूला है, बांडीपुर है, कुलगाम है, कुपवारा है, गांधरबल, शोपियान, पुलवामा और अनंतनाग। ठीक, सारी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसी तरह से जम्मू के लिए भी यहाँ पे सेपरेट सर्कुलर आया है। इसमें पहले मैं बात करूंगा कि जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी नॉन गेजेटेड की पोस्ट्स है और उसके साथ साथ कौन सी क्लास 4 की पोस्ट्स है और उनकी आगे चल के क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगी, इनको हम पहले देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने एनेक्सर भी इसमें मेंशन किया है कि कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है, उसको यहाँ पे आप देख लो कि वैकेंट कितनी पोस्ट है, ताकि हम उसको जो है वो 2024 में फिलअप करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की, तो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स में यहाँ पे हम देख लें जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, कैशियर, स्टोर कीपर, जूनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट और उसके साथ साथ जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और उसके साथ जो जूनियर एनेस्थेटिक असिस्टेंट और उसके बाद जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है। यहाँ पे इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे आपका जूनियर ड्राइवर है, जूनियर नर्स है, FMPHW है, MMPHW, उसके बाद ECG टेक्नीशियन है, हेल्थ एजुकेटर है, रेफ्रिजरेटरिस्ट है, उसके बाद स्क्रीन टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, टेलर है, कारपेंटर, बार्बर, कुक, उसके बाद क्लीनर, जूनियर 2B, फील्ड वर्कर, टेलीफोन ऑपरेटर और उसके साथ साथ ऑपरेशन ऑपरेटर। ठीक है, 33 टाइप की यहाँ पे आपकी नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं, जिसमें काफी सारी पोस्ट्स आपको नॉन गेजेटेड में देखने को मिलेंगी। लगभग 33 डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट्स है, जो अभी आगे चल के डिपार्टमेंट उनको रेफर करेगा कि किस किस डिपार्टमेंट में हमें किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंट है, क्योंकि बहुत सारी ये पोस्ट्स वैकेंट है। इनकी बड़ी रिक्रूटमेंट 2024 में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर मैं क्लास 4 की पोस्ट्स की बात करूं तो क्लास 4 की जो पोस्ट है, इनमें गार्डनर है, ECG ऑर्डनरी है, उसके बाद डार्क रूम अटेंडेंट है, चेस्ट कैरियर है, नर्सिंग ऑर्डरली है, चौकीदार है और उसके साथ सफाई वाला है, आया, नर्सिंग अटेंडेंट, हेल्पर, वार्ड बॉय, डेंटल बॉय, लेब बॉय, थिएटर बॉय, एक्सरे बॉय, लेब अटेंडेंट, थिएटर अटेंडेंट, जनरेटर बॉय, फीमेल अटेंडेंट, फीमेल नर्सिंग ऑर्डरी, उसके बाद सैनिटरी जमादार, अरेबिक टीचर, हॉल पोर्टर, लाइनमैन, पैकर, असिस्टेंट कुक और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डरली और बोटमैन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 28 डिपार्टमेंट्स में आपको जो क्लास 4 की पोस्ट्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इन पोस्ट्स की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इनमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, देखिए नॉन गेजेटेड पोस्ट्स में मैक्सिमम पोस्ट्स का तो आपको डिग्री या डिप्लोमा लगेगा, लेकिन काफी सारी इसमें ऐसी भी पोस्ट्स होंगी जिनमें आपको 12th के बेस पे देखने को मिलेंगी, जैसे रेफ्रिजरेटरिस्ट है, उसके बाद प्लम्बर है, टेलर है, कारपेंटर है, बार्बर है, ये 10th के बेस पे भी और 12th के बेस पे भी आपको देखने को मिलेंगी। और
PhD MMPhD तो डिप्लोमा वाला है, वो तो आपको पता है। और अगर मैं क्लास 4th की बात करूँ तो क्लास 4th की ये जो पोस्टें होंगी ये 10th के बेस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी कि 10th पास जो कैंडिडेट हैं या 12th पास जो कैंडिडेट हैं या कोई भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल का डिग्री या डिप्लोमा करके हैं, उनको आगे चल के क्लास 4th और उसके साथ साथ नॉन जो गेजेटेड पोस्ट्स हैं उनकी काफ़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे, काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग 4-4.5 के आसपास हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट्स वैकेंट हैं, ऐसे बताया जा रहा। बाकी जब ये जो यहाँ पे आपको एनेक्सर देखने को मिल रहा होगा, जब डिपार्टमेंट इसके अकॉर्डिंग इन पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करके 2 दिन का टाइम इनको दिया गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर आप पोस्ट्स को रेफर कर लो, तो उन्होंने होप जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट्स को रेफर किया हुआ होगा, और उसके बाद फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो मार्च से पहले इन पोस्ट्स को जो है वो JKSSB में रेफर करेगा, और अप्रैल मई तक शायद JKSSB इनकी बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करके दिसंबर से पहले इन पोस्ट्स को जो है वो फिलअप कर सकती है। बाकी फिर JKSSB और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक है। वैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो 2024 के स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे सर्कुलर जारी करके कहा था कि जो भी वैकेंट पोस्ट्स होंगी, गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड हो, क्लास 4 की हो, उनको जो है वो 2024 में ही फिलअप किया जाएगा, और हर साल उनको उसी साल में फिलअप किया जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो है काफ़ी मसला है, काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। खासकर अगर हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी साल पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो उससे हमें क्लियर इंडिकेशन लग रही है कि इस बार शायद 2024 में हमें एक बड़ी रिक्रूटमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो सर्कुलर था ये तो मैंने आपको समझा दिया, रिसेंट का अभी कुछ दिन पहले का ये 4 जनवरी का ये सर्कुलर है, डेट भी देख सकते हैं आप नीचे साइन की 4 जनवरी 2024, ऊपर जो 4 जनवरी 2014 है ये मिसप्रिंट है, ये 4 जनवरी 2024 है यहाँ पे, ठीक। मोस्ट अर्जेंट ये सर्कुलर है, तो इसमें यहाँ पे आपको मैंने सारा पोस्ट वाइज भी बता दिया, और उसके साथ साथ आपको मैंने उनकी थोड़ी सी रफली क्वालिफिकेशन भी बता दी। तो 10th बेस पे भी रहेंगे, 12th के बेस पे भी रहेंगे, और डिग्री डिप्लोमा करके जो है उनको भी आगे चल के बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो डिपार्टमेंट वाइज देखने को मिल सकती है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बड़ी अपडेट और एक खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दी। बाकी ये सारी की सारी पोस्ट होंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के जरिए ही आपकी फिलअप हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट कोटा के जरिए ये सारी पोस्ट फिलअप होती हैं। तो आगे चल के कब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मार्च अप्रैल तक मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ सकती है JKSSB की तरफ से। बाकी जब आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और अपडेट होगा, या किसी अदर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और जॉब रिलेटेड अपडेट होगा, वो भी मैं आपको टाइम पे समझाऊंगा। फिलहाल जो डिटेल में अपडेट था वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया।